अच्छा, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में यह मुकाबला खेला जाएगा। होम मैच है एसआरएच का, ये बात आपको ध्यान रख के चलना है। इस वेन्यू पे आज तक 113 टी20 का मुकाबले खेले गए हैं। एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट लगभग 160 आप पकड़ के चलो, सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 146 का है। मतलब आज आपको लगभग 165 टू 170 जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करता है अगर इतना कर देता है, इसका मतलब वो गेम में बने हुए हैं। अगर थोड़ा सा अच्छा बैटिंग करेंगे तो 190 तक भी वो आपको पहुंचते हुए दिख सकते हैं। अगर गंदा बैटिंग करते हैं तो लगभग 150 के करीब उनको रोका जा सकता है। अगर 190 एंड 200 के ऊपर कर देते हैं तो डिफेंड करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर 150 तक का टारगेट देते हैं तो चेज भी हो सकता है मेरे दोस्त। इस वेन्यू पे दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस चेकआउट करेंगे। एसआरएच 48 मैचेस खेले हैं, 31 जीते हैं, 17 हारे हैं। केकेआर 17 खेला है, 11 जीते हैं, 6 हारे हैं। टॉप परफॉर्मर्स जब जब इस वेन्यू पे टी20 के मुकाबले खेले जाते हैं, मयंक अग्रवाल 25 का एवरेज है, 14 इनिंग में 327 रन्स किए हैं। राहुल त्रिपाठी का लगभग 20 का एवरेज है, 7 इनिंग में सिर्फ 117 रन किए हैं इस वेन्यू पे। ठीक है। भुवनेश्वर कुमार 42 इनिंग में 41 विकेट्स। मयंक मार्कंडे 4 इनिंग में 8 विकेट है। केकेआर के तरफ से इस वेन्यू पे कुछ ज़्यादा प्लेयर्स नहीं खेले हैं। मनदीप सिंह डोमेस्टिक में 32 का एवरेज रखते हैं इस वेन्यू पे। सुनील नारायण 13 इनिंग में 16 विकेट है। उमेश यादव 7 इनिंग में 7 विकेट एंड टीम साउदी 2 इनिंग में 6 विकेट। रीसेंट मैचेस जो इस वेन्यू पे खेला गया है, देखो इस साल आईपीएल का 4 मुकाबला इस वेन्यू पे खेला गया है, जिनमें से 3 बार बैट फर्स्ट करते हुए और 1 बार बैट सेकंड करते हुए टीम्स जीते हैं। तो क्या आज बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम जीतेंगे? ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि बैटिंग फर्स्ट जो टीम कर रहा है क्या वो 190 के ऊपर या फिर 200 के ऊपर टारगेट को सेट कर रहा है। अगर 190 के ऊपर कर देते हैं तो डिफेंड करना आसान हो जाएगा। जो पहला मुकाबला था ना, वहाँ पे 200 के ऊपर गया था, वो भी डिफेंड हुआ था। समझ रहे हो बात को? और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 145 का टारगेट कितना आसानी से इस मैच में एसआरएच ने चेस किया था, और उसके अगले ही मैच में आप देखोगे एसआरएच ने 145 का टारगेट चेस करने में सक्षम नहीं रहे थे। तो एसआरएच के बैटिंग डिपार्टमेंट के ऊपर है। अगर इस मैच में एसआरएच को फिर से चेस करने को मिलता है और टारगेट ऐसा ही मिलता है, अगर वो सेंसिबली चेस करेंगे तो चेस बिल्कुल होना चाहिए इस वेन्यू पे। अगर उनका बैटिंग कोलैप्स होगा फिर तो ऐसा ही हालत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। पेसर्स एंड स्पिनर्स का लगभग इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है। लास्ट मैच 6 विकेट पेसर, 6 विकेट स्पिनर। उसके पहले 10 विकेट पेसर तो सिर्फ 2 विकेट स्पिनर, वो भी सेकेंड इनिंग में मिला था। उसके पहले देखेंगे 6 विकेट पेसर, 5 विकेट स्पिनर। जो पहला मुकाबला था इस साल आईपीएल का इस वेन्यू पे, 8 विकेट पेसर तो 5 विकेट स्पिनर, वो भी सेकेंड इनिंग वाले स्पिनर्स को पांचों के पांचों विकेट मिले थे। समझ रहे हो बात को? पिछले साल ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में मुकाबला हुआ था, वहां पे भी 187 चेज हो गया था और अच्छे खासे तरीके से हुआ था। पेसर्स एंड स्पिनर्स का लगभग इक्वल कंट्रीब्यूशन रहा था। यहाँ पे देखो 209 भी चेज हुआ था। 2019 का मुकाबला है, यहाँ पे स्पिनर्स ने थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेट किया था। पिछले 10 मुकाबले को अगर आप देखेंगे ना इस वेन्यू पे, तो पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में 36 विकेट्स तो सेकेंड इनिंग में 29 विकेट्स मिले हैं। वही स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में 24 तो सेकेंड इनिंग में 21 विकेट। अच्छा, पावर प्ले स्टडी चेकआउट करेंगे। इससे हमें क्या पता चलता है कि शुरुआत का जो 1 से 6 ओवर का पावर प्ले होता है दोनों ही इनिंग में, वहां पे कितने विकेट्स गिरे हैं या फिर आज गिर सकते हैं। इससे हमें क्या फायदा होगा कि हम टॉप ऑर्डर के बैटर्स पे ज़्यादा फोकस करें या फिर टॉप ऑर्डर के बैटर्स को छोड़ के मिडिल ऑर्डर के बैटर्स को अपने ग्रैंड लीग के एंड रिस्की स्मॉल लीग के टीम में ट्राई कर सकते हैं, जिससे हमें ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है। ये देखो 2019 के बाद जितने भी नाइट के मुकाबले मतलब शाम के मुकाबले खेले गए हैं, वहां पे कैसा क्या रहा है। 11 में से 9 मुकाबले में आपको दिखेगा विकेट्स गिरे हैं और 2 विकेट्स ज़्यादा गिरे हैं, स्पेशली जब टीम बैटिंग फर्स्ट किए हैं। सेकेंड बैटिंग में इक्का दुक्का विकेट गिरे हैं, ज़्यादातर 1 विकेट ही आपको दिखेगा एंड कभी कभी आपको 2 विकेट दिखेगा। ठीक है। तो जो भी टीम बैट फर्स्ट करेंगे ना, उनके ओपनर्स या फिर टॉप 3 में से कोई 2 विकेट्स जल्दी जा सकते हैं मेरे हिसाब से। बट जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेंगे, मे बी शुरुआत के 1 से 6 ओवर के अंदर सिर्फ एक आधा विकेट ही आपको देखने को मिले।
लास्ट के जो 10 T20 मुकाबले इस वेन्यू पे खेले गए हैं वहां पे भी कैसा क्या विकेट गिरा है शुरुआत के 6 ओवर्स के अंदर पावर प्ले में आप चेकआउट कर सकते हैं। बट इस साल आईपीएल में जो 4 मुकाबले खेले गए हैं वहां पे कैसा क्या रहा है देखो। बैटिंग फर्स्ट करते हुए 2 विकेट यहाँ पे गिरा, नाइट का मैच था। 1 विकेट यहाँ पे गिरा, ये भी नाइट का मैच था। 3 विकेट यहाँ पे गिरे थे, नाइट का मैच था। और यहाँ पे 1 विकेट गिरा था जो कि डे का मैच था, मतलब दोपहर का मैच था। ठीक है। सेकेंड इनिंग में यहाँ पे 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। ठीक है। अच्छा, टॉस बेस्ड एनालिसिस इस वेन्यू पे चेकआउट करेंगे। मयंक अग्रवाल बैटिंग फर्स्ट करते हुए एक बार 26 किए हैं, एक बार 7। बैटिंग सेकंड में 52 नॉट आउट, 31, 27, 49, 48, 21, 27। बाकी कुछ फ्लॉप इनिंग्स भी है जो अंडर 15, अंडर 20 है। ठीक है। अभिषेक शर्मा का इस वेन्यू पे रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है, स्पेशली जब सेकेंड इनिंग में बैटिंग किए हैं। आप देख ही सकते हो चारों बार फ्लॉप गए हैं। बैटिंग फर्स्ट में हालांकि एक ही बार मौका मिला था, उस मैच में ये लोअर डाउन दी ऑर्डर खेले थे, ओपन नहीं किए थे। 3 बॉल खेले थे, 5 नॉट आउट करके गए थे। ठीक है। राहुल त्रिपाठी का सिर्फ एक ही लंबा इनिंग आपको इस वेन्यू पे दिखेगा जो कि 74 नॉट आउट का था, सेकेंड बैटिंग करते हुए आया था। बाकी 3, 0, 15, 7, 1, 17। ठीक है। आप देख लो। एडन मार्करम बैटिंग फर्स्ट करते हुए इस वेन्यू पे नहीं खेले हैं। बैटिंग सेकेंड में 37 नॉट आउट, 22 एंड 3, मतलब स्टार्ट मिला है, कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं उतना खास। ठीक है। हेनरिक क्लासन दोनों बार ही 30 के ऊपर गए हैं, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। हैरी ब्रूक देखेंगे 13, 9, 7 ऐसा कुछ इनिंग रहा है और चारों बार ही बैट सेकंड करते हुए आया है। मार्को यानसन फोलिंग फर्स्ट करते हुए 2 विकेट और 13 रन, यहाँ पे 0 विकेट। एक ही बार फ्लॉप गए हैं, नहीं तो 2 विकेट निकाले हैं। भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं इस वेन्यू पे खेलने का और दोनों ही इनिंग में लगभग इक्वल कंट्रीब्यूशन दिए हैं। ठीक है। उमरान मलिक 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। ठीक है। टी नटराजन बॉलिंग सेकंड करते हुए 2 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट में 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। आदिल रशीद तो फिलहाल खेल नहीं रहे। फाजिल हक फारूकी बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 2 विकेट है इस वेन्यू पे। अकील हुसैन नहीं खेले हैं। अब्दुल समाद का 32 नॉट आउट है, एक बार बैटिंग सेकंड करते हुए आया था। ठीक है। मयंक मार्कंडे, अब देखो ये बंदा इस वेन्यू पे करेगा तो सीधा 4 विकेट, नहीं करेगा तो 0 विकेट। केकेआर के तरफ से जगदीशन वेंकटेश अय्यर नहीं खेले हैं इस वेन्यू पे। नीतीश राणा 9 रन और 11 रन बैटिंग फर्स्ट करते हुए। बैटिंग सेकंड में सिर्फ 7 रन आया है। ठीक है। नीचे जाएंगे, गुरबाज नहीं खेले हैं। डेविड वीज 2 विकेट निकाले हैं बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। आंद्रे रसल का रिकॉर्ड इस वेन्यू पे आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। सुनील नारायण इस वेन्यू पे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, स्पेशली सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए 3 विकेट, 2 विकेट, गुच्छे में विकेट निकाले हैं। यहाँ पे 25 रन भी है। बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 1 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 29 रन कंसिस्टेंट रहे हैं इस वेन्यू पे। तो मुझे लगता है आज सुनील नारायण इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। जेसन रॉय एक ही बार बैटिंग किए हैं, बैटिंग फर्स्ट करते हुए इस वेन्यू पे 31 किए थे। टिम साउदी दोनों ही इनिंग में 3-3 विकेट निकाले हैं, बट फिलहाल शायद अवेलेबल नहीं है। ठीक है। मनदीप सिंह एक ही 75 का इनिंग है और यहाँ पे 21 नॉट आउट, यहाँ पे 24, दोनों बार बैट सेकंड करते हुए और 75 आया था बैटिंग फर्स्ट करते हुए। वरुण चक्रवर्ती नहीं खेले हैं। शार्दुल ठाकुर का रिकॉर्ड इस वेन्यू पे कुछ खास नहीं है। उमेश यादव 3 विकेट, 3 विकेट, दोनों बार ही बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आया है। ठीक है। बाकी कुछ खास नहीं किए हैं। रिंकू सिंह एक ही बार इस वेन्यू पे बैट किए थे, बैटिंग फर्स्ट करते हुए 30 किए थे 25 बॉल्स में। ठीक है। अच्छा, हिट टू हेड मुकाबले चेकआउट करेंगे। टोटल 24 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 15 बार केकेआर जीता है, तो केकेआर का डोमिनेशन है। पिछले 5 मैचेस में भी 3 बार केकेआर जीता है तो 2 बार एसआरएच। इस वेन्यू पे हालांकि जो 6 बार आमना सामना हुआ है ना, 3 बार केकेआर जीता है तो 3 बार एसआरएच जीता है। ठीक है। अब देखो, जब हेड टू हेड मैचेस होता है, टॉप परफॉर्मर्स कौन कौन है। केकेआर की तरफ से नीतीश राणा 33 का एवरेज रखते हैं जब एसआरएच के अगेंस्ट खेलते हैं। टोटल 10 इनिंग में 366 रन किए हैं नीतीश राणा एसआरएच के अगेंस्ट। ठीक है। आंद्रे रसल का 23 का एवरेज है, 12 इनिंग में 214 रन। आंद्रे रसल 13 इनिंग में 13 विकेट भी निकाले हैं एसआरएच के सामने। उमेश यादव 10 इनिंग में 12 विकेट है। सुनील नारायण 20 इनिंग में सिर्फ 11 विकेट है, तो एसआरएच के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड उतना कुछ खास नहीं है। वेन्यू पे ठीक ठाक है। ठीक है। वरुण चक्रवर्ती 6 इनिंग में 5 विकेट निकाले हैं। अब एसआरएच की तरफ से देखेंगे हेड टू हेड में राहुल त्रिपाठी वेन्यू पे आपको दिखाता सिर्फ 20 का एवरेज है, बट हेड टू हेड में आके 33 का एवरेज हो जाता है। भुवनेश्वर कुमार 19 इनिंग में 22 विकेट निकाले हैं केकेआर के सामने। नटराजन 5 इनिंग में 8 विकेट, इंपॉर्टेंट होंगे डिफरेंशियल के तौर पे। उमरान मलिक 3 इनिंग में 5 विकेट।
रीसेंट हेड टू हेड मैचेस चेकआउट करेंगे जो इसी साल 14 अप्रैल को खेला गया था। काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच था क्योंकि ईडन गार्डन्स के पाटा विकेट में खेला गया था, जहां पे हैरी ब्रूक ओपनिंग करते हुए 100 नॉट आउट किए थे। एडन मार्करम नंबर 3 पे आके 50 किए थे। अभिषेक शर्मा 32 किए थे नीचे आके, ठीक है। मार्को यान्सन 2 विकेट, मार्कंडे 2 विकेट, नटराजन, उमरान मलिक, भुवी का एक विकेट था। जहां पे नीतीश राणा सेकेंड इनिंग में आके फाइट बैक तो किए थे और 75 किए थे। यहाँ पे रिंकू सिंह 58 नॉट आउट किए थे सिर्फ 31 बॉल्स के अंदर, और जगदीशन 36 किए थे। आंद्रे रसल का 3 विकेट था, बैटिंग से नहीं चले थे। वरुण चक्रवर्ती 1 विकेट निकाल के गए थे। पिछले साल यहाँ पे केकेआर बैट फर्स्ट करते हुए जीता था, जहाँ पे आंद्रे रसल का फिर से परफॉर्मेंस है, बोथ विद बैट एंड बॉल, ठीक है। नीतीश राणा का फिर से परफॉर्मेंस है। टीम साउदी 2 विकेट, उमेश यादव 1 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 1 विकेट, सुनील नारायण 1 विकेट, अभिषेक शर्मा का नाम फिर से आ गया, ठीक है। एडन मार्करम 32 रन, उमरान मलिक 3 विकेट, मार्को यान्सन का 1, भुवी का 1, नटराजन का 1। पिछले साल और एक हेड टू हेड मुकाबला खेला गया था जहां पे एसआरएच चेस किए थे। नीतीश राणा अगेन परफॉर्मेंस है। आंद्रे रसल का देखो फिर से बोथ बैट एंड बॉल से परफॉर्मेंस है। राहुल त्रिपाठी चेस करते हुए एसआरएच को यही तो जीत दिलाए थे। एडन मार्करम उनका साथ दिए थे 68 नॉट आउट के साथ। नटराजन 3 विकेट बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, उमरान मलिक 2 विकेट, भुवी का 1, मार्को यान्सन का 1, ठीक है। अब 2021 को ये मुकाबला खेला गया था जहां पे केकेआर चेस किए थे। अब्दुल समाद 25, नीतीश राणा 23, टीम साउदी 2 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट। यहाँ पे एसआरएच का बैटिंग कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाया था और यहाँ पे केकेआर बैट फर्स्ट करते हुए जीता था, जहाँ पे नीतीश राणा का नाम फिर से आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीवीसी ऑप्शन रहने वाले हैं आज। राहुल त्रिपाठी 53, आंद्रे रसल का 1 विकेट, समाद 19 नॉट आउट, नटराजन 1 विकेट, भुवी का 1 विकेट। अब कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जो पहले दूसरे फ्रेंचाइजी की तरफ से खेलते थे बट अभी आइदर एसआरएच के अगेंस्ट खेलेंगे और केकेआर के अगेंस्ट खेलेंगे। जैसे कि मनदीप सिंह एसआरएच के अगेंस्ट इनका परफॉर्मेंस चेकआउट करेंगे तो 11 इनिंग में सिर्फ 85 रन है, 8 का एवरेज है सिर्फ। बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड करते हुए परफॉर्मेंस आप चेकआउट कर सकते हैं। शार्दुल ठाकुर पहले ये दूसरे फ्रेंचाइजी की तरफ से खेलते थे, तब ये एसआरएच के अगेंस्ट खेले हैं। 12 इनिंग में सिर्फ 10 विकेट निकाले थे, ठीक है। बैटिंग फर्स्ट एंड बैटिंग सेकंड करते हुए परफॉर्मेंस आप चेकआउट कर सकते हो। मयंक अग्रवाल पहले ये केएक्सआईपी की तरफ से खेलते थे, मतलब पंजाब की तरफ से, तब देखो 15 इनिंग में 294 रन, सिर्फ 21 का एवरेज है। बैटिंग फर्स्ट एंड बैटिंग सेकंड करते हुए परफॉर्मेंस चेकआउट कर सकते हो। सेकंड बैटिंग में परफॉर्मेंस थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर आया है। फर्स्ट बैटिंग में भी 30+ 2 इनिंग आपको दिख जाएगा। मयंक मार्कंडे का केकेआर के अगेंस्ट 2 इनिंग में 2 विकेट है सिर्फ। और यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर जो फिलहाल तो अवेलेबल है नहीं, फिर भी इनका रिकॉर्ड आप चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, प्लेयर बैटर्स देखो, केकेआर के बैटर्स एंड एसआरएच के बॉलर्स। गुरबाज पिछले मैच में बहुत अच्छा खेले हैं बट भुवी के सामने इनका स्ट्रगल रहा है। 4 बॉल में 2 बार आउट कर चुके हैं भुवनेश्वर कुमार इनको। अकील हुसैन, अब देखो अकील हुसैन खेल रहे हैं, 20 बॉल में 1 बार आउट कर चुके हैं, सिर्फ 16 रन करने दिए हैं गुरबाज को। तो गुरबाज के सामने अकील हुसैन भी बॉलिंग करेंगे पावर प्ले में एंड भुवनेश्वर कुमार भी बॉलिंग करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट मैचअप्स आपको देखने को मिल सकता है। नारायण जगदीशन ठीक खेले हैं बट मार्कंडे के सामने 1 बार विकेट दिए हैं। वेंकटेश अय्यर, इनका दिक्कत रहा है मार्को यान्सन के सामने, 2 बार आउट हो चुके हैं, 14 बॉल में सिर्फ 7 रन कर पाए हैं। और नटराजन के सामने भी, मतलब क्या, लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने इनका दिक्कत रहा है, ठीक है। नीतीश राणा 3 बार विकेट दे चुके हैं नटराजन को 38 बॉल्स में, हालांकि रन भी काफी अच्छा बनाए हैं। 1 बार उमरान मलिक के सामने और 2 बार भुवी के सामने, ठीक है। रिंकू सिंह 1 बार नटराजन के सामने 14 बॉल में 29 रन बनाने के बाद 1 बार आउट हुए हैं। इसको हम मैचअप नहीं बोल सकते, बाकी सारे बॉलर्स को ठीक खेले हैं। आंद्रे रसल नटराजन के सामने 16 बॉल में 1 बार, भुवी के सामने 34 बॉल्स में 72 रन किए हैं, मतलब 200 के भी ऊपर स्ट्राइक रेट के साथ, और 2 बार विकेट दिए हैं, ठीक है। मार्कंडे के सामने स्ट्रगल है, लेग स्पिनर के सामने, ठीक है। फजल हक फारूकी के सामने 9 बॉल में 1 बार विकेट दिए हैं। एंड रशीद, जो कि फिलहाल खेल नहीं रहे, आदिल रशीद, ये भी तो लेग स्पिनर है ना, उनके सामने भी देखो स्ट्रगल है, 20 बॉल में 14 रन। तो अगर एसआरएच का कैप्टन मार्कंडे को रसल के लिए थोड़ा सा बचा के रखे लास्ट के लिए तो बेहतर होगा मेरे लिए, ठीक है। जेसन रॉय उमरान मलिक के सामने 2 बॉल में 1 बार आउट हुए हैं। भुवी के सामने 70 बॉल में सिर्फ 64 रन किए हैं, मतलब स्ट्रगल किए हैं और 3 बार आउट हुए हैं,
ठीक है। यानसन के सामने 5 बॉल में 1 बार सिर्फ 2 रन किए हैं और मार्करम के सामने 3 बॉल में 1 बार। तो जेसन रॉय का भी मैचअप्स काफ़ी अच्छा है अगर आप देखोगे ध्यान से, ठीक है। अब देखो एसआरएच के बैटर्स एंड केकेआर के बॉलर्स, मयंक अग्रवाल उमेश यादव के सामने 33 बॉल्स में सिर्फ 32 रन किए हैं और 2 बार आउट हुए हैं। समझ रहे हो बात को। नारायण के सामने 32 बॉल्स में 2 बार, रसल के सामने 24 बॉल में 22 रन करके 2 बार आउट हुए हैं और वरुण चक्रवर्ती के सामने 19 बॉल में सिर्फ 15 रन और 1 बार आउट हुए हैं। तो मयंक अग्रवाल का भी काफ़ी अच्छा मैचअप्स है, ठीक है। हैरी ब्रूक सऊदी के सामने 2 बॉल में 1 बार, रसल के सामने 7 बॉल में 1 बार। फिलहाल तो इनको मिडिल ऑर्डर में खिलाया जा रहा है। राहुल त्रिपाठी सऊदी के सामने 12 बॉल में 11 रन बना के 1 बार और यहाँ पे रसल के सामने 17 बॉल में 3 बार आउट हुए हैं। समझ रहे हो बात को। शार्दुल ठाकुर के सामने 16 बॉल में 24 रन बना के 1 बार आउट हुए हैं। एडन मार्करम, अब देखो रसल के सामने 20 बॉल में 34 रन बना के 2 बार, नारायण के सामने 29 बॉल में सिर्फ 26 रन और 1 बार आउट हुए हैं। यहाँ पे उमेश यादव को काफ़ी धोए हैं। एडन मार्करम 7 बॉल में 20 रन कर दिए हैं। शार्दुल ठाकुर के सामने 3 बॉल में 1 बार आउट हुए हैं। हेनरिक क्लासन काफ़ी अच्छा खेले हैं, सिर्फ डेविड वीस के सामने 1 बार आउट हुए हैं। लगता है हेनरिक क्लासन आज भी अच्छा करने वाले हैं, स्पेशली अगर एसआरएच बैट फर्स्ट करता है ना, ध्यान रखना है इनका। अब्दुल समाद सऊदी के सामने 1 बार आउट हुए हैं, बाकी ठीक खेले हैं। अभिषेक शर्मा, अब देखो बहुत लोगों का आज ये टीम में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट मेरे लिए शायद कैप्टन वाइस कैप्टन के पिक होंगे। क्यों? क्योंकि वरुण चक्रवर्ती के सामने हल्का सा फंसे हैं, बट वरुण चक्रवर्ती मिडिल ओवर्स में आते हैं, शुरुआत में नहीं आते। और ये अगर ओपनिंग करते हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि रसल भी तो मिडिल ओवर्स, शायद छोड़ो मिडिल ओवर्स में भी बॉलिंग नहीं डालते, रसल तो डेथ में आते हैं सीधा। वरुण चक्रवर्ती मिडिल ओवर्स में आते हैं, शार्दुल भी आते हैं थोड़ा सा मिडिल ओवर्स के अंदर ही, ठीक है। तो अभिषेक शर्मा अगर ओपनिंग करते हैं इंपॉर्टेंट सीवीसी ऑप्शन बन जाते हैं। एसआरएच का लास्ट मैच चेकआउट करेंगे जहां पे उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को बीट किया था बैट फर्स्ट करते हुए। ऑल थैंक्स टू अभिषेक शर्मा का जो पावर प्ले वाला परफॉर्मेंस था, इन्हीं के वजह से ये टारगेट 197 तक गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि नीचे से सिर्फ क्लासन का कंट्रीब्यूशन आया था, बाकी अब्दुल समाद थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस किए थे, नहीं तो त्रिपाठी, मयंक अग्रवाल, मार्करम, हैरी ब्रूक कुछ भी नहीं कर पाए थे उस मैच में, ठीक है। तो अभिषेक शर्मा एंड क्लासन के वजह से पिछला मैच वो जीते हैं एंड कुछ हद तक अब्दुल समाद का परफॉर्मेंस है। बॉलिंग में चेकआउट करेंगे, भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर कंप्लीट डाले थे, 1 विकेट। अकील हुसैन 4 ओवर कंप्लीट डाले थे। यही तो मैं आपको बता रहा था कि भुवनेश्वर कुमार एंड अकील हुसैन पावर प्ले में डालते हैं, जो कि ओपोनेंट टीम के बैटर मयंक अग्रवाल को दिक्कत दे सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। नटराजन उसके बाद आएंगे, फिर 4 ओवर में 1 विकेट निकाले थे। उमरान मलिक काफ़ी एक्सपेंसिव गए थे एंड उनके ओवर्स अभिषेक शर्मा करवाए थे, क्योंकि उस पिच में स्पिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद था। इस पिच में भी स्पिनर्स के लिए ठीक ठाक मदद है, तो अभिषेक शर्मा को अगर ज़रूरत पड़े तो इक्का दुक्का ओवर करवाया जा सकता है। मे बी 1 से ज़्यादा ओवर आज नहीं, क्योंकि कोलकाता की टीम में 3 से 4 लेफ्ट हैंड बैटर्स हैं, ये भी तो ध्यान रखना है ना मेरे दोस्त। मयंक मार्कंडे 4 ओवर कंप्लीट डाले थे एंड 2 विकेट निकाले थे। डेथ ओवर्स में इनकी तरफ से भुवनेश्वर कुमार, नटराजन एंड कुछ हद तक अकील हुसैन का ओवर्स आपको दिख जाएगा। ऑन दी अदर हैंड कोलकाता नाइट राइडर्स अपना जो लास्ट मैच है वो गुजरात टाइटंस के सामने हारे हैं। हालांकि बैटिंग से ठीक किए थे, 179 तक कर दिए थे, बट कोलकाता का बॉलिंग में दिक्कत है। अगर उनके स्पिनर्स चलेंगे तो कोलकाता जीतेंगे, नहीं तो नहीं जीतेंगे। पिछले मैच में इनके जो दोनों ही मेन स्पिनर है ना, जो विकेट्स निकाल रहे थे, पिछले मैच में इनसे विकेट नहीं निकला, तो इनका जो बाकी बॉलिंग अटैक है वो सीधा धड़ाम से नीचे गिर गया, क्योंकि रसल को कंटिन्यूअसली ओवर नहीं दिया जा रहा। कभी डेथ में 2 ओवर मिलता है, कभी डेथ में 1 ओवर मिलता है, कभी उनसे ओवर ही नहीं करवाया जाता। सुनील नारायण फॉर्म में है नहीं, पिछले मैच में 1 विकेट जरूर निकाले बट कंसिस्टेंट नहीं है। नीतीश राणा भी पार्ट टाइम बॉलिंग करने आ गए थे, बट तब तक ये मैच हार चुके थे। हर्षित राणा से ओवर करवाया गया, 3 ओवर में 1 विकेट निकाले थे, ठीक है। डेथ ओवर्स में इनके तरफ से वरुण चक्रवर्ती डाल सकते हैं, आंद्रे रसल डालेंगे, और अगर हर्षित राणा से खिलाया जाता है तो ये भी डेथ ओवर्स में डालने वाले हैं, समझ लो। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि हर्षित राणा डेथ में डालने वाले हैं, क्योंकि पिछले मैच में शार्दुल ठाकुर खेले तो थे बट इनसे ओवर नहीं करवाया गया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। जगदीशन 19 किए थे एंड गुरबाज 81 किए थे 39 बॉल्स में। वेंकटेश अय्यर नंबर 4 पे कुछ खास नहीं कर पाए थे। अगर नंबर 3 पे वेंकटेश अय्यर को खिलाया जाता है फिर भी इनसे परफॉर्मेंस आता है, नंबर 4 पे कुछ खास परफॉर्मेंस ये कर नहीं पाते। नीतीश राणा फ्लॉप गए थे, यहाँ पे रिंकू सिंह 19 किए थे एंड रसल 34 किए थे। डेविड विजो का सब्सटीट्यूट खिलाया गया था, ठीक है, बट पता नहीं क्यों इनसे बॉलिंग नहीं करवाया गया। दोस्तों ये मेरा स्मॉल लीग का टीम कॉम्बिनेशन लगभग फिक्स है।
10 प्लेयर यही होंगे। 11 प्लेयर टॉस के हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा। मैं यहाँ पे अकील हुसैन को भी ले सकता हूँ, या फिर नटराजन को ले सकता हूँ, या फिर वरुण चक्रवर्ती को ले सकता हूँ। इन तीनों में से कोई एक, या फिर गुरबाज को ले सकता हूँ। गुरबाज को मैं तब प्रेफर करता हूँ हमेशा जब बैटिंग सेकंड होता है। तो अगर कोलकाता बैटिंग सेकंड करता है तो मैं ले सकता हूं। बट गुरबाज के सामने आज कौन होंगे, ध्यान से नोटिस कीजिएगा। भुवनेश्वर कुमार होंगे जो स्विंग से शुरुआत में दिक्कत दे सकते हैं, एंड अकील हुसैन भी होंगे जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, सीधे सीधे मैचअप बनाते हैं। टॉप ऑर्डर में कोलकाता का दोनों ही राइट हैंड बैटर है, चाहे वो एन जगदीशन के साथ गुरबाज हो, या फिर आज अगर जेसन रॉय खेलते हैं वो भी तो राइट हैंड बैटर है ना। तो इनके साथ भुवनेश्वर कुमार का एंड अकील हुसैन का मैचअप बनेगा एकदम शुरुआत के 6 ओवर्स के अंदर, स्पेशली वो शुरुआत का जो 4 ओवर्स होता है। तो एक साथ आप कोलकाता के ओपनर्स को ना ट्राई करो तो ही ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और इसीलिए मैंने रिंकू सिंह को रखा है जो कि नीचे आके कंसिस्टेंटली आपको 20, 25, 30, 40 रन बना के दे रहे हैं। और मेरे हिसाब से एज अ ट्रम्प पिक मैंने इनको अपने टीम में रखा है, ठीक है। अभिषेक शर्मा मेरे टीम में होंगे क्योंकि कोलकाता के जो नए बॉल बॉलर्स हैं वो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, चाहे उमेश यादव हो, टीम सऊदी तो फिलहाल खेल नहीं रहे, हर्षित राणा को खिलाए थे पिछले मैच में। तो मेरे हिसाब से जो ओपनर्स हैं, स्पेशली अभिषेक शर्मा जो कि काफ़ी अच्छे रिदम में है, इनको मैंने रखा है। नंबर 3 पे त्रिपाठी को मैंने रखा है, हेड टू हेड मैचेस में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। हेनरी क्लासन का कोई खास मैचअप था नहीं, इसीलिए मैंने इनको रखा है विकेट कीपिंग सेक्शन में। रसल मेरे कैप्टन होंगे, और यहाँ पे नारायण को मैं रखना चाहता था बट मुझे फॉर्म कुछ खास नहीं लग रहा, इसीलिए मैंने उनके ऊपर रिंकू सिंह को प्रेफर किया है। समझ रहे हो बात को। यहाँ पे एडन मार्करम है। अब देखो एडन मार्करम इस मैच में बॉलिंग भी कर सकते हैं क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर तो है नहीं, और सामने नीतीश राणा लेफ्ट हैंडर है, रिंकू सिंह लेफ्ट हैंडर है, वेंकटेश अय्यर आपको लेफ्ट हैंडर दिख जाएंगे, सुनील नारायण का भी बैटिंग आता है, वो भी तो लेफ्ट हैंडर है ना। तो 4 लेफ्ट हैंड बैटर है, तो एडन मार्करम को बॉलिंग मिल सकता है। राइट आर्म ऑफ ब्रेक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मार्कंडे को मैंने रखा है जो 4 ओवर कंप्लीट डालेंगे, और भुवी को फिलहाल रखा है। अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है एसआरएच का तो मैं टी नटराजन के साथ जाऊंगा जो कंप्लीट 4 ओवर डालेंगे। डेथ ओवर्स में 2 ओवर बंदे का होता है भुवनेश्वर कुमार के साथ, इसीलिए मैं टी नटराजन को बॉलिंग फर्स्ट में बिल्कुल अपने टीम से नहीं हटाने वाला। अगर जेसन रॉय बाई चांस आज नहीं खेलते हैं, उनके जगह आप आइदर सुनील नारायण को ले लीजिएगा या फिर गुरबाज को रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर मैं इस टीम कॉम्बिनेशन में कोई भी चेंज करता हूं या टॉस के हिसाब से जो भी मेरा 11th प्लेयर होता है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन रसल मेरे कैप्टन होंगे। वाइस कैप्टन फिलहाल मैंने अभिषेक शर्मा को किया है, पिछले मैच में बॉलिंग भी किए थे पार्ट टाइम, इस मैच में भी शायद 1-2 ओवर डाल ले, ठीक है।